ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। हम लोग कुंती महारानी का प्रार्थना चर्चा कर रहे थे, तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं भगवान को। हमने कल देखा, पहले उन्होंने बताया कि भगवान आप किस किस कारण इस दुनिया में प्रकट होते हैं। तो फिर उन्होंने हमको अलग अलग कारण बताए थे, क्यों भगवान प्रकट होते हैं और किस कारण से प्रकट होते हैं। तो फिर कल का श्लोक में कुंती महारानी हमने चर्चा किया कि इमे जनपद, और आपके वजह से ही इस दुनिया में सब कुछ, मतलब हमारे पांडव और इसमें हो रहा है। भीम और अर्जुन है, लेकिन उनका हरे जो कृष्ण शक्ति है वो प्रभु जी, आपकी साउंड वजह से कम ही आ रहा है। होता है। तो इस प्रकार से उनको, भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। तो भगवान बोलते थे, अरे भीम और अर्जुन है ना। बोला, अरे वो क्या कर सकते हैं क्योंकि आप चले जाएंगे तो कुछ होगा नहीं अच्छा इस दुनिया में हमारे लिए। तो ये सच्चाई है। केवयम नाम रूपाभ्याम यदि सह पांडव भवतो दर्शनम यह ऋषिका नमेशित। जो ये जो आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर का कुछ मायने नहीं रखता, उसके अंदर कुछ शक्ति कुछ काम का नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा जो नाम हम कमा रहे हैं। साउंड कम आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओ, अभी आवाज आ रही है? कम है। अभी भी कम है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज सही है ममता? हरे कृष्ण प्रभु जी, सही है प्रभु जी, आ रहा है आवाज। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बोल रही हैं कि आप हमको देखेंगे तो हमारा जो पांडवों का, यदुओं का नाम है वो आपके वजह से है। आप विश्व के आत्मा हो, तो आत्मा चले जाएगा तो कुछ होगा नहीं। इसी प्रकार से हमारा भी कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर आगे का जब श्लोक में बोलते हैं, तो हमने बहुत सारा इसका उदाहरण देखा है। तो बोलते हैं, नेयम शोभिष्यते तत्तदाधीनं गदाधरः तत् त्वत्पदैरणिका वाति सुलक्षण विलक्षण। बोलते हैं कि आपका जो पद चिन्ह है उससे ही ये सुंदरता है, नहीं तो कुछ सुंदर ही नहीं है। तो आप जब तक पद कमल हाँ, इस धरातल पे है तब तक ये सुंदर है, नहीं तो कुछ सुंदर रहेगा ही नहीं। तो इसलिए भगवान को बोलते हैं, और इमे जनपदा शुद्ध सुपक्ष शर्वीरदा और वनादि नद्य उदन्मन्तो हेदन्ते तव वीक्षिते। इधर फूल फल सब कुछ हो रहा है, शहर गांव सब कुछ प्रगति हो रहा है, समृद्धि है उसके अंदर। वो क्यों है? क्योंकि आपका नजर उनके ऊपर है। आपका नजर चला जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये हो गया, कुंती महारानी प्रार्थना करती है। लेकिन और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमको ये समझना चाहिए, हम इस दुनिया में तीन चीज हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। बहुत सारा चीज के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत, क्योंकि लोग भौतिक दुनिया, जो हम लोग इस दुनिया में इतना सारा हमने प्रगति कर दिया है, लेकिन सारा चीज हमको एक तरह से बहुत तकलीफ दे रहा है। क्योंकि जो मनुष्य का लक्ष्य है उससे हम भूल रहे हैं। और फिर, और मेन इससे क्या हो रहा है ना, इस दुनिया में इस तरह से प्रगति करने से काम, क्रोध और लोभ बढ़ रहा है। और बोलते हैं वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध, ये तीन चीज बढ़ रहे हैं हमारे। तो ये आसक्ति बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये पूरा जो आधुनिक समाज है, इसी प्रकार से राग और द्वेष भाइयों के बीच में भी ऐसा होता है। तो पहला चीज क्या है कि इसलिए हमें दूसरों को, हम लोग वैदिक संस्कृति में दूसरों को खिलाना चाहिए। रंतिदेव का उदाहरण देते हैं, पहले दूसरों को खिलाओ बाद में खुद खाओ। इससे क्या होता है, जो हमारा आसक्ति है इस दुनिया का वो चला जाता है। बोलते हैं अतिथि देवो भव, कभी भी कोई आया, अतिथि आया, उसको हमको खिलाना चाहिए। और कोई भूखा है करके पूछ के, क्यों? इससे हमारा जो कनेक्शन है,
हमारा इस दुनिया का कनेक्शन ना खाने के साथ ज़्यादा है। तो क्या होता है कि ये जो बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा संबंध है खाने के साथ हमारा। इसलिए एकादशी को उपवास रहना पड़ता है, ताकि जो कनेक्शन है खाने के साथ, वो भी एक कारण है एकादशी का उपवास का, ताकि वो कट जाए धीरे-धीरे। नहीं तो ये छोड़ना बहुत मुश्किल है खाना, और दूसरों को खिलाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि गृहस्थ का पहले तो खिलाओ, उपवास रहो एकादशी को। दूसरा, हमें सभी को आदर देना चाहिए। आदर देने से हमको उनका आशीर्वाद मिलता है, हमारा भय चला जाता है, ईर्ष्या चला जाता है। हर एक व्यक्ति इस आधुनिक समाज में आदर नहीं देते। लेकिन हम देखते हैं महाभारत में कि किस प्रकार से आदर दिया जाता है। पांडव कितने आदर देते थे अपने बुजुर्गों के लिए। तो और दुर्योधन एग्ज़ैक्टली अपोज़िट था। और तीसरा है भय और क्रोध, अहिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये तो हम अच्छे से समझते हैं कि किस अहिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को दुःख नहीं देना चाहिए किसी के ऊपर। तो ये हो गया हम लोग अभी कुंती महारानी अ, आगे प्रार्थना करती हैं। आज का श्लोक दोहराइए मेरे पीछे। अथ विश्वेश विश्वात्मन् अथ विश्वेश विश्वात्मन् अथ विश्वेश्व विश्वात्मन् अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्तिस्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्तिस्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं चिन्धि स्नेहपाशम् इमं चिन्धि स्नेहपाशम् इमं चिन्धि स्नेहपाशम् इमं चिन्धि दृढं पाण्डिषु विष्णुषु दृष्टं पाण्डेषु वृष्णसु दृढं पाण्डिषु विष्णुषु दृष्टं पाण्डे वृष्णस्तु। बोलते हैं भगवान आप विश्व हैं, आप ही ये विश्व है, आप ही विश्व के आत्मा हैं। और बोलते हैं कि इसका पालन करने वाले आप हैं। अभी आप मेरे जो संबंध है, आसक्ति है पांडवों के प्रति और वृष्णियों के प्रति। वृष्णि वंश जो है वो वसुदेव का है। वसुदेव जो कुंती महारानी के भाई हैं, तो उनके वंश के प्रति, क्योंकि मेरा भाई का मतलब उनके पिता वसुदेव और उनके पिता का जो स्त्री को क्या होता है, दो परिवार होते हैं ना, अपने माता का भी होता है और पति का भी होता है। तो माँ का परिवार जो है वृष्णि है और पिता का पांडु है। तो कुंती महारानी बोलते इन दोनों के साथ मेरा आसक्ति अतः मतलब इसलिए अभी तक उन्होंने इतना प्रार्थना किया। अभी उनका अंत में ये उनका इच्छा क्या है कि मेरे आसक्तियों को काट दीजिए। अभी कुंती महारानी के सामने भगवान खड़े हैं, इसलिए और बोलते हैं आप पूरे विश्व हैं। तो विश्वेश्वर मतलब इस जगत के आप पूरे मालिक हैं। तो इस जगत को समय के साथ आप उसका पालन करते हैं। और विश्वात्मा मतलब परमात्मा के रूप में उसको नियंत्रित करते हैं काल के रूप में। विश्वात्मा मतलब परमात्मा के रूप में उसका पालन करते हैं। नियंत्रण करना और पालन करना दोनों भगवान करते हैं। और विश्व मूर्ति है मतलब आप ही ये विश्व हैं। भगवान इसका पालन कर रहे हैं, भगवान इसका नियंत्रण कर रहे हैं और वही खुद विश्व है। अभी तो कुंती महारानी बोल सकते हैं अरे भगवान आप क्या करो, क्योंकि मेरा अभी क्योंकि मेरा पूरा भाग्य आपके ऊपर है, मेरा अस्तित्व आपके ऊपर है और हम सारे हर स्थिति आपका है। तीन चीज बोल रही हैं। क्या क्या बोल रही हैं कि भाग्य आपके हाथ में है, हमारा अस्तित्व आपके हाथ में है, सारे परिस्थिति आपके हाथ में है। तो अभी क्या बोल सकते हैं, अरे भगवान आप क्या करो, क्योंकि कुछ भी बोल सकती हैं कुंती महारानी। अभी मेरे पास सारे मेरे पोते सारे लोग मारे गए युद्ध में, आप हमें बहुत सारे नए नए पोते दे दीजिए ताकि हमारा वंश बढ़ता रहे। आप भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से हमारा
हमको संपत्ति दीजिए और हम आपके ही बहुत ही ईमानदार सेवक हैं, तो हमको लंबा आयु दीजिए और इस प्रकार से हमें रक्षा कीजिए सालों-सालों तक। ऐसा प्रार्थना कर सकती है ना हम। लेकिन कुंती महारानी क्या प्रार्थना करे? मेरे आसक्तियों को तोड़ काट दीजिए। इतना होने के बाद कुंती महारानी बोलती है, नहीं-नहीं, अभी मुझे आसक्तियों से दूर कर दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्यों इस प्रकार से? क्योंकि हम देखते हैं कुंती महारानी का अभी तक जो प्रार्थना किया वो शुरू करते हैं कि भगवान आप आए हैं भक्ति देने के लिए, भक्ति योग प्रदान करने के लिए आए हैं। हम तो स्त्री हैं, हमें कैसे पता चलेगा हम आप कौन हैं, कैसे हैं? तो क्योंकि कुंती महारानी का हम प्रार्थना देखेंगे पहले से भगवान का नाम जप करती हैं और उसमें पूरा प्रेम से भरा है, वो बीज है प्रेम का। और उनका सेवा करना चाहते हैं, उनका रूप का, उसका सुंदरता का वर्णन करते हैं पहले। फिर क्या करते हैं कि अरे इस दुनिया के प्रति जो हमारा नियंत्रित करने का जो स्वभाव है, उससे त्याग देती है और भगवान का कृपा को हर चीज़ के पीछे समझने का प्रयास करती हैं और अलग-अलग भगवान ने जो लीला किया उसके बारे में वो वर्णन करती हैं और क्या देखना चाहती हैं उसमें भगवान का जो अनगिनत प्रेम है उसे देखना चाहती हैं। और भगवान इस अलग-अलग अवतारों में आते हैं, एक ही कारण आते हैं, वो बोलते हैं ताकि हमें उनके बारे में सुनने का मौका मिल जाए और उनके लीलाओं का सोचने के बारे में हमें मौका मिल जाए, जिससे हमारा जो कर्म का जो बंधन है, उससे पूरी तरह से काटा जा सकता है। तो इसमें इतना होने के बाद अभी कुंती महारानी पूछती हैं कि भक्ति योग तो सभी के लिए है। लेकिन क्या होता है उससे धीरे-धीरे हमारा जो आसक्ति है इस दुनिया के प्रति, सब जड़ वस्तुओं के प्रति, वो कट जाएगा और वो जो आसक्ति है वो भगवान के प्रति भगवान के प्रति चला जाएगा। ये आध्यात्मिक अनुभव हमें होना चाहिए, क्योंकि समस्या क्या है कि हमको पता नहीं कि आध्यात्मिक जगत होता क्या है, उससे मिलता क्या है, वो हमें पता नहीं है। इसलिए हम उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते। हम बोलेंगे पता ही नहीं ये है या नहीं। लोग अभी लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा-पाठ करते हैं, अपने इस भौतिक दुनिया का आनंद को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कुंती महारानी बोलते हैं, नहीं-नहीं भगवान इधर का काट दीजिए, मुझे पता है आध्यात्मिक जगत है, जिधर हमको सही आनंद मिलने वाला है। और लोग रेगुलरली हमको भक्ति करना चाहिए। हमको धीरे-धीरे जो हमारा नज़रिया है उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार से हम और ही गहराई से हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो नकारात्मक भावनाएँ हैं, हमारे चेतना को दूषित कर देती हैं, हमको अंधा बना देती हैं, सही चीज़ों को देख नहीं सकते। तावत् भयं द्रविणदेह सुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विप्लुश्च लोभः तां मन्यते असत् अवग्रह आत्ममूलं यावन्न ते अनग्रिम अभयम प्रवृत्तिम लोके। तो इस प्रकार से भागवत में बताया गया कि जो लोग इस भौतिक दुनिया को उसको गले लगा लेते हैं, वो लोग डरे रहते हैं, क्योंकि हर चीज को उनको रक्षा करना पड़ता है, धन का रक्षा करना पड़ता है, शरीर का रक्षा करना पड़ता है, मित्रों का सारा चीज, और उसे दुखी से भरे रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस स्थिति कुंती महारानी का प्रार्थना इस प्रकार से है। तो आगे और प्रार्थना करते हैं कुंती महारानी, त्वयि मे अनन्य विषया त्वयि मे अनन्यविषया त्वयि मे अनन्य विषया त्वयि मे अनन्यविषया मतिर्मधुपते असकृत् मतिर्मधुपते सकृत् मतिर्मधुपते असकृत् मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वताम् अद्धात् रतिम् उद्वताद् आद्या रतिम् उद्वहतात् अद्धात्
रतिम् उद्वताद् अध्या गंगे ओगम उदन्वती गङ्गेयोदम् उद्वन्ति गंगे ओगम उदन्वती। गङ्गेयोदम् उदन्वति। अभी कुंती महारानी पहले श्लोक में पूछते हैं भगवान मेरा जो आसक्ति है उसको काट दीजिए, लेकिन उससे भौतिक आसक्ति तो चला जाएगा, लेकिन उनको मेन क्या चाहिए? बोलते हैं जिस प्रकार से गंगा कितना भी अड़चन हो फिर भी वो समंदर की तरह दौड़ती है, उसी प्रकार से जो मेरा चेतना है आपके प्रति निरंतर प्रवाह होता रहे, और इसके अलावा और मेरा कोई इच्छा नहीं है। तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए कि भगवान मैं भी हर समय आप ही के प्रति आसक्त रहूं, बाकी जो आसक्ति है वो छूट जाए, और आपके प्रति मेरा मन हर समय आपके विचार मेरे मन में आते रहे। इस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।